दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश से नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम जानकारी के बारे में, उससे पहले आप लोग कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑनलाइन एडोफोस्ट चैनल ही आपको हमेशा रियल एंड ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, इसके आवेदन को लेकर, जो कि आप सभी के अगस्त महीने के अंदर ही शुरू हो जाएंगे। अंतिम तारीख आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो 22 अगस्त होगी। वेतन की बात की जाए तो 45,000 तक का जो वेतन है वो दिया जाएगा। कुछ पोस्ट के लिए जो वेतन है वो 28,000 तक देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पदों की संख्या कितनी है, आयु कितनी लगेगी, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले नंबर पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा नेम ऑफ पोस्ट के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर बात की जाए टीजीटी साइंस रेगुलर के बारे में, तो यहाँ से अनरिजर्व की एक वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। अनरिजर्व की जो वैकेंसी होती है उन पर सभी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने कर रखा है, जैसे कि बीएससी बीएड होता है, आप सभी जानते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 50% मार्क्स के साथ आपने किया हो। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स विद 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। इसके अलावा अगर बात की जाए जूलॉजी या फिर जो भी आपका मेन सब्जेक्ट था उसके आधार पर बीएड आपके पास होना चाहिए, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पे आप सभी के सामने जो पोस्ट है वो भी लिखी हुई हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। ये बात हो जाती है टीजीटी साइंस की योग्यताओं के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी हिंदी के बारे में, तो टीजीटी हिंदी को लेकर भी वही एक सिनारियो होगा कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपके पास है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास हैं, साथ में बीएड आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सीटेट भी आप सभी से लिया जाएगा, जो कि 6 to 8 वाला होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए हिंदी को लेकर, तो हिंदी और मैथ्स के बाद ही आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि मैथ्स के अंदर भी आपने 50% मार्क्स के साथ कर रखा है। बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 सब्जेक्ट फॉलोइंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड आप सभी के लिए मस्ट होगा, साथ में सीटेट भी आपके पास होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस की जो सीटों की संख्या है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, उसके अंदर भी आपसे 50% मार्क्स मांगे जाएंगे। ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ में सीटेट भी आप सभी के पास होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश की जब बात आती है तो उसके अंदर भी पदों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे भी आप सभी के पास में ग्रेजुएशन प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें। ये नोटिफिकेशन आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टीजीटी संस्कृत की बात आती है तो टीजीटी संस्कृत को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट आप सभी के पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी मैं अलग अलग आपकी जो एज लिमिट है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए आर्ट मास्टर को लेकर, तो आर्ट मास्टर के अंदर लिखा हुआ कि ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है आर्ट के साथ में, ड्राइंग के साथ में, पेंटिंग के साथ में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट, पेंटिंग और स्केचिंग के अंदर, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। इसके अलावा नीचे और भी जानकारी लिखी हुई है म्यूजिक टीचर के लिए। अगर आपने हायर सेकेंडरी विद अ डिग्री ऑफ डिप्लोमा म्यूजिक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हीं के साथ इनकी सीटें भी लिखी हुई, सीटें भी आप देख लेना कि आपकी कैटेगरी के अंदर सीट है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर बात कीजिए लाइब्रेरियन के बारे में, तो लाइब्रेरियन को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सीट आपको देखने के लिए मिलेगी। ग्रेजुएट विद डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की जब बात आती है तो उसके लेकर लिखा है कि इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पीटीआई कम मैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, इनके बारे में बाद में बात कर लेंगे। चलो इस पर बात कर ही लेते हैं। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एक पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे ग्रेजुएट विद 5 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ये बात हो जाती है आप सभी के आवेदन के लिए। अगर आप लोग जानना चाहें इनको डिटेल में, तो आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने एज लिमिट देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही आपका जो पे स्केल है वो भी देखने के लिए मिल जाता है।
इसमें अगर बात की जाए पेमेंट के बारे में तो पेमेंट आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जैसा कि लिखा हुआ है कि टीजीटी साइंस के लिए 44,900 की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। 44,900 की पेमेंट होने वाली है। लेकिन याद है, ये जो आपकी वैकेंसी होगी वो यहाँ पे संविदा पे देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ 11 महीने के लिए होगी। ओनली इंडियन सिटीजन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ये यूपी से वैकेंसी निकाली गई है, तो यूपी के अंदर ही आपको ये शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टाफ ऑफ सैनिक स्कूल झांसी नाइदर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बात की जाए तो ये आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए टीजीटी के लिए, 21 से लेकर 35 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वैकेंसी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है, जिस पे आप सभी जाकर जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है जो कि आपके लिए आगे काम आने वाला है। झांसी उत्तर प्रदेश से वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। टीजीटी के अंदर आपका जो ग्रेड फी होगा वो इतना ही होगा, पेमेंट भी आपका इतना ही होगा, एज लिमिट भी आपकी इतनी होगी 21 से 35 वर्ष। तो सभी विषयों की बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ ही विषयों की बताने की आवश्यकता है। 8 मास्टर के लगभग 35,000 आपको पेमेंट देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए म्यूजिक मास्टर की, उनकी 28,000 पेमेंट होगी। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बात की जाए तो 35,000 होगी। लैब असिस्टेंट की लगभग 20,000 होगी और पीटीआई कम मैटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ से 25,000 होगी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की लगभग 28,000 यहाँ से जो आपको सैलरी है वो देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि वैकेंसी को लेकर यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, कभी भी इंक्रीज हो सकती है, कभी भी डिक्रीज हो सकती है और कभी भी कैंसिल भी हो सकती है, जो कि आजकल कभी भी हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात की जाती है कि संविदा पर रखे गए शिक्षकों को किसी प्रकार का कुछ और बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सैलरी के अलावा। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पे पोस्ट भी लिखी हुई है कि सैनिक स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आपको 11 महीने की आपकी ज्वाइनिंग के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। 11 महीने के बाद कभी भी आप सभी को विदाउट रीज़न निकाल दिया जाएगा। सिर्फ 11 महीने की वैकेंसी होगी, लेकिन इसमें जो पे स्केल होगा बहुत अच्छा होगा अदर वैकेंसी के मुकाबले, क्योंकि दूसरी वैकेंसी में 10,000 20,000 इतना मिलता है। यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग है वो 40,000 से ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं। अगर बात की जाए आवेदन को लेकर जो कि संबंधित है अप्लाई के बारे में, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा इस वाली वेबसाइट पर। इस पर जाकर आप सभी को डाउनलोड करना होगा। ऑफलाइन मोड से आपको आवेदन करने हैं, ऑनलाइन आवेदन नहीं करने हैं। आवेदन कैसे करने हैं वो भी मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप सभी के सामने फीस देखने के लिए मिल जाती है कि आप सभी को जो फीस है वो लगानी होगी, लेकिन आपको जो आवेदन करने वो ऑफलाइन माध्यम से करने हैं। जब आप ऑफलाइन आवेदन करें तो याद रखें कि 27 रुपये का आपका स्टाम्प शुल्क लगेगा, माफ़ कीजिए, जो पोस्ट होगा, जो स्टाम्प होगा वो लगेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप सभी से जो 500 रुपये वो लिए जाएंगे, जो जनरल कैटेगरी के होंगे। ओबीसी एससी से 500 रुपये लिए, 250 रुपये लिए जाएंगे, जो कि आप सभी के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पे इस वाली जो आपका ड्राफ्ट है बनवाना पड़ेगा। SBI बुंदेलखंड UNIV झांसी उत्तर प्रदेश, कोड भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखनी है। लास्ट डेट आवेदन करने की जो है वो 22 अगस्त 2022 है। 22 अगस्त 2022 तक आप सभी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं और कल से ही आपके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इसको लेकर मोड ऑफ कॉल लेटर की अगर बात की जाए तो इसके बारे में जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी को जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। डेट, शेड्यूल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ETC विल बी नोटिफाई ऑन द स्कूल वेबसाइट, मतलब कि आपको स्कूल की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। इस पर आपको सारी जानकारियाँ दे दी जाएंगी। बात कर लीजिए आप सभी के एग्ज़ाम और टेस्ट के बारे में, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फुलफिल करते हैं उनकी क्राइटेरिया को, तो उसके बाद में उनका यहाँ से टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप सभी का रिटन टेस्ट भी हो सकता है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है और इंटरव्यू भी होता है। अगर स्किल टेस्ट या इंटरव्यू वहाँ पे होते हैं तो वो भी यहाँ पे करवा लिए जाएंगे। वो होगा आपका इंटरव्यू रिटन एग्ज़ाम के बाद में। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे आपको कोई TA और DA नहीं दिया जाएगा, मतलब आप सभी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर DNS अलाउंस वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। महंगाई भत्ता या फिर जो भी आप सभी का यात्रा भत्ता होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा, हिंदी में कहा जाए तो। ठीक है, इसको लेकर कुछ और जानकारियाँ नीचे भी लिखी हुई हैं जो कि आप सभी के सामने है। सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपकी जो रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा और वहीं से आपकी जो मेरिट है बनने वाली है। अब सवाल ये है कि हमें आवेदन कैसे करने हैं। आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आपको इस PDF को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी सारी जानकारी भरनी है।
जैसा कि लिखा हुआ है। और उसके बाद में आप सभी को बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ बताया गया कि कैसे आप भेज सकते हैं और किस नाम से आपको भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो पोस्ट यहाँ पे लिख दें, अपना फोटो यहाँ पे लगा दें, अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और जो भी आपका कोई दूसरा एड्रेस भी है तो भी आप डाल दें। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें, मोबाइल नंबर डाल दें, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज जो भी आप सभी की है, कैटेगरी आपको डालनी है, आधार कार्ड नंबर भी डालना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आप सभी के पास सकते हैं, बीएड, एमएस, सीटेट या फिर स्टेट टेट भी आपके पास है तब भी आप डाल दें। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप डाल सकते हैं, शादीशुदा है या नहीं तो डालें, अगर शादीशुदा है तो उनका नाम डालें, क्वालिफिकेशन डालें, और भी बहुत सारी जानकारी जो कि लिखी हुई है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के बारे में भी जानकारी दे दें। और उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को डेट और सिग्नेचर करने के बाद में अपना जो फॉर्म है बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा। जैसे ही आप बाई पोस्ट इस पोस्ट को भेजेंगे, वहाँ पे आप सभी को एक ड्राफ्ट भी लगाना पड़ेगा। ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा मैंने आपको यहाँ बता दिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नाम से आप सभी को ड्राफ्ट बनाना है, SBI बुंदेलखंड। ये आप सभी का जो एड्रेस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप एड्रेस देखना चाहते हैं तो ऊपर भी लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश। इसके बारे में नीचे पूरा का पूरा जो एड्रेस है पिन कोड के साथ लिखा हुआ है। यही एड्रेस आपको डालना होगा अपने ड्राफ्ट के ऊपर और साथ ही अपने पोस्ट के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।